सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले वीडियो में अगर तुम देख के आ रहे हो मेरे चैनल से, सोल्यूशन 01 अपन ने कवर किया था। और इस वीडियो में सोल्यूशन का ये दूसरा लेक्चर होने वाला है। तो बेटा इसमें अपन कंसंट्रेशन टर्म्स सारे रिवाइज करने वाले हैं। ये एक रिवीजन होने वाला है। पिछले इसमें मैंने कंसंट्रेशन टर्म्स कवर किए थे ज़्यादा से ज़्यादा 40 वगैरह मिनट का वीडियो, लेकिन ज़्यादा उस पर ज़्यादा लोगों ने नहीं देखा, इसलिए फिर से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कंसंट्रेशन टर्म्स का, जो सोल्यूशन का अपना लेक्चर 02 में होने वाला है। तो बेटा कंसंट्रेशन टर्म में पहला कंसंट्रेशन टर्म अपन क्या देखेंगे, पहली हेडिंग डाल लो बेटा, वेट बाय वेट परसेंटेज। बेटा ये कंसंट्रेशन टर्म को तुम मास परसेंटेज बोल सकते हो या फिर वेट बाय वेट परसेंट से डिनोट कर सकते हो। उसका फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला है बेटा वेट ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ये है बेटा फॉर्मूला, वेट ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होने का है बेटा, यहाँ पे सोल्यूशन डिनोमिनेटर में तुम्हें लेने का है। कुछ कुछ बच्चे यहाँ पे सॉल्वेंट दे दिया गया 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो वाटर वो सॉल्वेंट है, उसको कभी कभी यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं, लेकिन ध्यान से यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूशन ही लेना है तुम्हें, और न्यूमरेटर में वेट ऑफ सोल्यूट परसेंटेज है इसलिए इनटू 100 करने का है। इसका मीनिंग अपन समझते हैं, 5% ऑफ NaCl। ये बेटा अगर ये क्या है, अगर तुम्हें मैंने पूछ लिया 5% ऑफ परसेंट हटा के 5% वेट बाय वेट ऑफ NaCl, ऐसे दे दिया 5% वेट बाय वेट ऑफ NaCl, तो इसका मतलब क्या है बेटा, 5 ग्राम ऑफ NaCl is present in 100 gram of solution. 100 gram of solution. 5 gram of NaCl is present in 100 gram of solution. यहाँ पे बेटा ग्राम में मैंने ये डिनोट किया है, वेट ऑफ सोल्यूट को तुम्हें ग्राम में लेने का और वेट ऑफ सोल्यूशन को ग्राम में लेने का। ग्राम में अपन यूज करते हैं, ये ऐसे फॉर्मूलाज में मेंशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ग्राम में ही अपन मेंशन करते हैं। तो बेटा क्या था अपना 5% वेट बाय वेट ऑफ NaCl, तो उसको अपन ने कैसे लिखा, 5 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। बेटा ओके, ये क्लियर है सबको? वेट बाय वेट की रिवीजन कर लेते हैं। वेट बाय वेट परसेंटेज को अपन सिंपल वर्ड्स में मास परसेंटेज भी बोल सकते हैं। वेट ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ये इसका फॉर्मूला है बेटा। यहाँ पे ध्यान से डिनोमिनेटर में तुम्हें सोल्यूशन ही लेने का है, सॉल्वेंट मत ले लेना गलती से। एक सपोज स्टेटमेंट क्वेश्चन अपने को पूछ लिया, 5% वेट बाय वेट ऑफ NaCl का मतलब क्या है, तो मतलब इसका क्या है, 5 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। 5 ग्राम ऑफ NaCl ये सोल्यूट हो गया और 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन हो गया। तो बेटा ये था वेट बाय वेट परसेंटेज। इसका एक क्वेश्चन कर लेंगे, सिंपल सा एक क्वेश्चन तुम्हें दे देता हूं। ओके सर, क्वेश्चन क्वेश्चन तो बेटा क्या है क्वेश्चन, 20 gram of NaOH is dissolved in 130 grams of water. Find weight by weight percentage। ये क्वेश्चन है बेटा अपना, 20 ग्राम ऑफ NaOH is dissolved in 30 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज। सो बेटा यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ वेट बाय वेट का, जो मैंने तुम्हें बताया था। वेट बाय वेट परसेंटेज
is equals to weight of solute by weight of solution into 100. ओके सर बेटा, वेट ऑफ सल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. वेट ऑफ सल्यूट क्या है बेटा, NaOH सल्यूट है, 20 दे दिया, 20 ग्राम, बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन सर 130 नहीं पुट करने का तुम्हें, बिकॉज दिस इज द सॉल्वेंट. पिछले वीडियो में मैंने सल्यूट सॉल्वेंट कैसे लेने का है वो भी बताया है, कौन सा चूज करने का है. तो बेटा ये वाटर तेरा सॉल्वेंट है, यहाँ पे सोल्यूशन का वेट है, मतलब इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा. 130 प्लस 20 150 हो जाएगा, इंटू 100 कर ले तू. ओके, एक जीरो इससे कट हो रहा है, 200/15. 200/15 बेटा इसको सिंप्लीफाई कर ले, 40/3. सो बेटा 40/3 तेरा आंसर आ रहा है. इसको डेसिमल करके तू सॉल्व कर सकता है. तो यहाँ पे मैंने स्टेप बता दिए, सिंपल क्वेश्चन था, वेट बाय वेट परसेंटेज यहाँ पे पूछ रहा था, फॉर्मूला अपन ने यहाँ पे लगा, सब्स्टिट्यूट किया फॉर्मूला में और स्टेप वाइज आंसर निकाला. आंसर है अपना 40/3. तो बेटा ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म सबको क्लियर है. ओके, आगे का कॉन्सेंट्रेशन टर्म देख लेते हैं अभी. आगे का कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या है बेटा, सेकंड हेडिंग डाल लो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बेटा इसका फॉर्मूला ध्यान से देख, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. बेटा सेम फॉर्मूला है, वेट बाय वेट में यहाँ पे वेट का टर्म था, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में सिंपली यहाँ पे वॉल्यूम का टर्म आ गया है बेटा. हाँ सर क्लियर है बेटा, वॉल्यूम का टर्म आ गया है. तो सपोज अपने को क्वेश्चन दिया गया है, मतलब स्टेटमेंट वाला मैंने तुम्हें पूछ लिया, इसका मीनिंग क्या है बेटा, 5 ml ऑफ 5% V/V ऑफ NaCl. यहाँ पे ले लो HCl, NaCl नहीं HCl ले लो, ऑफ HCl. 5% V/V ऑफ HCl. इसका मतलब क्या है बेटा, 5 ml ऑफ HCl is present in 100 ml of solution. 5 ml of HCl is present in 100 ml of solution. बेटा यहाँ पे मैंने कौन सा भी स्पेसिफाई नहीं किया है, इसलिए अपने को ml में लेना पड़ेगा क्वांटिटीज. तो 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ HCl ऐसा था, तो 5 ml ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन. यहाँ पे भी ध्यान रखना सोल्यूशन का टर्म है दोनों फॉर्मूला वगैरह में. ये क्लियर है सबको, रिवीजन कर ले, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का रिवीजन कर लेते हैं. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100. 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ HCl, तो 5 ml ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन. क्लियर है बेटा ये. इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं. एक एक क्वेश्चंस में लेते जाओगा ताकि तुम्हें फॉर्मूला यूसेज और वो समझता जाएगा साइमल्टेनियसली कि कैसे बोर्ड एग्जाम वगैरह में तुम्हें सॉल्विंग वगैरह करने के लिए. तो बेटा ओके, 20 ml of HCl is dissolved with water to form 100 ml of solution. Calculate volume by volume percentage.
बेटा हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, 20 ml ऑफ HCl इज डिजॉल्व विथ वाटर टू फॉर्म, यहाँ पे डाल दो, टू फॉर्म 100 ml ऑफ सोल्यूशन, कैलकुलेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, पॉज करके इसका आंसर जरा कमेंट करना मुझे, अगर तुम्हें फॉर्मूला यूसेज सब पता है तो 2x स्पीड पे देख सकते हो ये वीडियो। स्लो में बोल रहा हूँ क्योंकि जो 11th में जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं था वो भी इससे थोड़ा सीख ले पूरा बिगिनिंग से। तो बेटा सॉल्विंग कैसे होगी, वेट बाय वेट, सॉरी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ solute by volume of solution into 100। so सर वॉल्यूम ऑफ solute क्या है, 20 ml है। सोल्यूशन का सर पहले से ही दिया गया 100 ml, डायरेक्टली उठा देंगे और ये 100 कैंसिल हो गया, सिंपल कैलकुलेशन भी नहीं थी, 20% आंसर है। तो बेटा 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ HCl को अपन कैसे पढ़ सकते हैं, 20 ml ऑफ HCl इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, वैसे अपन पढ़ सकते हैं इसको। तो बेटा ये सबका आंसर आ रहा है कि 20% वेट बाय सॉरी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ओके बेटा तेरे थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे अपन चलेंगे। वन बाय वन तेरे सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्लियर होने वाले इस वीडियो से। 3 वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का बेटा फॉर्मूला देखो, वेट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो बेटा यहाँ पे तुम देख सकते हो कि सारे परसेंटेजेस में डिनोमिनेटर में सोल्यूशन ही लेने का है और न्यूमरेटर में सोल्यूट ही लेने का है। ओके, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वेट बाय वेट परसेंटेज से मैक्सिमम जेई या आईआईटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ज्यादा वो नहीं देगा तुझे। तो बेटा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज आना जरूरी है। फॉर्मूला क्या है तेरा, वेट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो बेटा इसका इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। 5% वेट बाय वेट वॉल्यूम, 5% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl, 5% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl अपने को पूछा है। तो इसको लिखेंगे कैसे बेटा, 5 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ml of solution। very important बेटा, 5 gram of NaCl is present in 100 ml of solution, of 100 ml solution। मतलब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, वेट को न्यूमरेटर ले रहे हैं और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को डिनोमिनेटर ले रहे हैं, और अपन इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं कि 5 ग्राम NaCl प्रेजेंट है 100 ml ऑफ सोल्यूशन में। तो ये बेटा क्लियर हो गया, वेट बाय वॉल्यूम। रिवाइज कर लेता हूं मैं, वेट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, फॉर्मूला हो गया। 5% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ NaCl पूछा है, 5 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। ये है बेटा थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म। इस पे बेटा अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इस पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन जिसमें तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स लिंक करने के। ये सॉल्व करके देखो अगर तुम्हें अच्छे बोर्ड वाले क्वेश्चन चाहिए तो। वेट बाय वेट परसेंट ऑफ NaCl दिया गया है 5,
5% है वेट बाय वेट, परसेंटेज ऑफ NaCl, और डेंसिटी ऑफ NaCl दी गई है 1.2 ग्राम पर ml दी गई है, और अपने को पूछा है फाइंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सो बेटा ये क्वेश्चन है, तगड़ा क्वेश्चन ले लिया अपन। वेट परसेंट ऑफ NaCl दिया गया है 5% है। डेंसिटी ऑफ NaCl दे दी है, डेंसिटी ऑफ NaCl की सोल्यूशन की दे दी होगी उन्होंने, सोल्यूशन का दिया है क्या है बेटा, वो 1.2 ग्राम पर ml। तो बेटा ये क्वेश्चन पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो, और ये मुझे आंसर कमेंट करना ठीक से, ओके। वेट बाय वॉल्यूम अपने को चाहिए, वेट बाय वॉल्यूम अपने को चाहिए, उसका फॉर्मूला क्या होता है सर? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन into 100 by volume of solution into 100 by volume of solution into 100। क्लियर है सबको बेटा? ये अपने को फॉर्मूला है बेटा। यहाँ पे अपने को अननोन क्वांटिटी क्या है, वेट तो मुझे मालूम है, कैसे इंटरप्रेट कर लूंगा मैं? 5 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन बोल सकता हूँ क्या मैं? तो बेटा यहाँ पे वेट तो मुझे मिल रहा है 5 ग्राम, वेट तो मुझे मिल रहा है 5 ग्राम, लेकिन बेटा सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा? सोचो जरा, सोचो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? हाँ सर, यहाँ पे देखना डेंसिटी इज इक्वल्स टू m बटे v, तो m बटे v होता है, सिंपल फॉर्मूला। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे बेटा अपने को वॉल्यूम चाहिए, तो क्या कर सकते हैं अपन? यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास बाय डेंसिटी। मास क्या है? 5 ग्राम और 1.2, इसको कर सकते हैं 50/12। तो बेटा वॉल्यूम अपना आ रहा है 50/12 ml, 50/12 ml आ रहा है। नीचे तक बोर्ड विजिबल है क्या? विजिबल है। 50/12 ml अपना वॉल्यूम आ रहा है। वॉल्यूम सर आपने कैसे निकाला, फिर से एक्सप्लेन कीजिए। ओके करता हूं। पहले अपने को वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ NaCl 5 दिया है, मतलब अपन कर सकते हैं कि वेट 5 ग्राम है NaCl का, और डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन NaCl वाली सोल्यूशन की डेंसिटी कितनी दी है? 1.2 ग्राम पर ml। डेंसिटी पूरे उस सोल्यूशन की है बेटा, वो ध्यान से तुम्हें देखने का इधर। फाइंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वेट तो अपने पास है, यहां से वेट तो है, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? सिंपल फॉर्मूला अपना वॉल्यूम के लिए, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास बाय डेंसिटी, 5/1.2 50/12 मैंने लिख दिया है। क्लियर है बेटा सबको? तो इसको रब कर देता हूं मैं सिंपली। अभी वो तुम्हें जो वॉल्यूम आया था वो बस पुट कर देने का। ये बेटा ध्यान से देखना, ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, लिखा नहीं है मैंने, लेकिन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है वो। पूरे NaCl का सॉल्यूशन होगा ना, वाटर वगैरह अपन अज्यूम कर सकते हैं कि वाटर में ही डिसॉल्व क्या रहेगा। क्या पकड़ लू? 5 बाय यहाँ पे क्या आ रहा था, वॉल्यूम की जगह 5 बाय कुछ 50/12 आ रहा था। हाँ, ये सोल्यूशन की डेंसिटी हो गई है, 5% दिया है 100 ग्राम में, 100 ग्राम में 5%। वेट मुझे क्या लेना चाहिए था फिर? 50/100, हाँ 100 ग्राम हो जाता है, 100 ग्राम लेना चाहिए था यहाँ पे मुझे। सोल्यूशन का अपन ढूंढ रहे हैं ना, सॉरी बच्चों, 100 ग्राम मुझे लेना चाहिए था यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे क्या था?
मास बाय रो। तो बेटा मास क्या लेना चाहिए था मुझे, यहाँ पे इससे क्या इंटरप्रेट कर सकता हूं मैं, मास ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा 100 ग्राम। तो अभी बेटा 100 ग्राम बाय 1.2 ऐसे होगा, 1000 बाय 12। क्लियर है? अभी वो मिस्टेक की थी अपन ने, कमेंट करो इसका आंसर। कैलकुलेट, थोड़ा मिस्टेक हो सकता है यहाँ पे। वेट ऑफ सोल्यूशन बेटा अपने को देखना है, तो 100 बाय 1.2 तो 1000 बाय 12 ऐसे करने हैं। अभी सिंपली पुट कर ले वैल्यूज, सिंपली पुट कर दे। वेट क्या है बेटा 5, क्या आया था 1000 बाय 12 इंटू 100। तो बेटा 6% आंसर है, 6% आंसर आ रहा है। कैसे किया सर आपने? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मैंने निकाला, यहाँ पे देख सर, वेट ऑफ सोल्यूशन मुझे इस से पता चल रहा है 100 ग्राम है, पहले इसमें थोड़ी मिस्टेक हुई थी। तो बेटा 100 बाय 1.2 तो 1000 बाय 12 लिख सकते हैं। 5 मिल गया था मुझे, 5 बाय 1000 बाय 12, 12 ऊपर गया 60 हो जाएगा, 12 5 60, 2 कट हो जाएगा 60 बाय 10, मतलब 6% आंसर आना चाहिए। थोड़ा मैं लॉस्ट हो गया था कैलकुलेशन में, उसको निगलेक्ट कर लो, वहां से स्किप कर सकते हो बीच में का। डायरेक्टली तुम्हारा आंसर चेक करो, अगर इजी क्वेश्चन है तो 6% आंसर आ रहा है। ओके बेटा, इतने 3% वाले टर्म्स तुम्हारे बुक में दिए गए हैं, लेकिन एक एडिशनल जो तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, वो क्या है? वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज। इससे बहुत कम क्वेश्चन आए, सिर्फ तुम्हें मैं फॉर्मूला बता दूंगा क्या है इसका। क्या है बेटा फॉर्मूला? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ये है बेटा फॉर्मूला, इसके ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए, सेम ही है ये चारों, ये कंसंट्रेशन परसेंटेज के टर्म्स है। क्या ये बेटा? वेट बाय वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम बाय वेट। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ये है फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म अपना, जिसको अपन वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज बोलते हैं। तो ये चार पहले कंसंट्रेशन टर्म्स परसेंटेज वाले टर्म्स है। चारों क्लियर है तुम्हें बच्चों? ओके, चारों क्लियर है। अभी दो टर्म्स में एक साथ ले रहा हूं, फिफ्थ पे हेडिंग डालना पीपीएम एंड पीपीबी, पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन, वो अपन ले रहे हैं। पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला देख लेते हैं बेटा। जनरली अपन ये ऐसे करते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। जनरली की बात कर रहा हूं, लेकिन इसको पार्ट्स भी बोलते हैं, इसलिए अपन इसको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन या फिर वेट ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, जैसे 3 मैंने तुम्हें बताए थे, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या फिर वेट बाय वॉल्यूम, उसके टर्म्स में भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। और बस तुम्हें आगे 10 टू द पावर 6 लगाने का, वो पीपीएम हो जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन। और पार्ट्स पर बिलियन क्या है सर? वेट ऑफ सोल्यूट, वेट लिख रहा हूं मैं क्योंकि वो कन्वेंशन है, अपन जनरली फॉर्मूला जब भी डिलीवर करते तभी वेट के थ्रू डिलीवर करते, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आ सकता है, वेट बाय वॉल्यूम आ सकता है, या फिर वेट बाय वेट, जिसमें मैंने कन्वेंशन से फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। वेट ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9। सिंपल है बेटा ये टर्म्स। पार्ट्स पर मिलियन मतलब बेटा बहुत छोटी ट्रेसेस, क्वेश्चन सी वाटर वगैरह का, तभी सॉल्ट वो सी वाटर में ट्रेसेस में पाई जाती है, इसको अपन पार्ट्स पर मिलियन कॉन्सेंट्रेशन टर्म रेफर करते हैं। और एयर में पॉल्यूटेंट्स की मात्रा पीपीएम या पीपीबी से अपन रेफर कर सकते हैं। तो बेटा पीपीएम क्या है? पार्ट्स पर मिलियन, मतलब पार्ट्स ऑफ सोल्यूट बोल दूंगा मैं, डिवाइडेड बाय पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन, टोटल पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। और यहाँ पे पार्ट्स ऑफ सोल्यूट बाय टोटल पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 9। तो इनमें रिलेशन करना होगा, तो क्या रिलेशन होगा?
सिंपल रिलेशन अगर मुझे इन दोनों में करने का, ऐसे बोल सकता हूँ क्या, ppm इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू ppb। कैसे सर आपने ये रिलेशन निकाला? बेटा सिंपल सी बात है, ppm 10⁻6 है और ppb 10⁻9 है, मतलब 10⁻3 का डिफरेंस है। तो अगर इस टर्म को मैं 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो ppb तक मैं पहुंच जाऊंगा। वही सिंपल रिलेशन अपन ने डिराइव किया है। क्या है बेटा? ppm इंटू 10⁻3 इज इक्वल्स टू ppb। ओके, फिफ्थ कॉन्सेंट्रेशन टर्म में अपन ने ppm और ppb डिस्कस किया, जिसकी क्वेश्चंस कम बनते लेकिन बना तो भी तुम सॉल्व कर सकते हो क्योंकि फॉर्मूला मैंने तुम्हें दे दिया। ओके, अभी बेटा आते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स पे जिसकी मैं बात कर रहा हूं। अभी इतने क्वेश्चंस में नहीं ले रहा हूं, यहाँ पे एनसीईआरटी के तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और कुछ डाउट आया तो मुझे पूछ सकते हो, क्योंकि अपने को ये शॉर्ट में मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ 30 to 35 मिनट्स वगैरह में, इसलिए क्वेश्चन ज्यादा नहीं हो पाएंगे। मोल फ्रैक्शन, ये बेटा इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लो। मोल फ्रैक्शन के बहुत से सवाल है तुम्हारे। मोल फ्रैक्शन का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मोल फ्रैक्शन को अपन कैसे डिटरमाइन लिखते हैं? जीटा या फिर काय बोल सकते हो या फिर ईटा, ऐसे अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूं काय के फॉर्म में, काय के या फिर जीटा के फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूं। तो बेटा जीटा ए सपोज है, तो बेटा जीटा ए का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। मतलब यहां पे तुम्हें मालूम है कन्वेंशन से बी अपन सल्यूट लेते हैं और ए अपन सॉल्वेंट लेते हैं। तो दो सल्यूट और सॉल्वेंट बाइनरी सॉल्यूशन में काय ए क्या रहेगा? काय क्या रहेगा बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ये हो जाएगा। अगर अपन दूसरे फॉर्म में लिखे, काय भी अपने को चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट सल्यूट चाहिए, तो क्या करें? सॉल्वेंट का मिल गया, सल्यूट का क्या करें? न्यूमरेटर में बस क्या कर दे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कर दे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिख देता हूं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये बेटा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बेटा एक रेशो है, इसलिए उसकी कोई यूनिट नहीं होने वाली, और सारे परसेंटेजेस थे इसलिए परसेंट में वो उनकी भी यूनिट नहीं है। पीपीएम वो भी परसेंटेज वाला हो गया टाइप ऑफ, और ये इसकी भी यूनिट नहीं है क्योंकि ये रेशो है बेटा। क्या बोला मैंने इस क्वेश्चन में? अपने को बाइनरी सोल्यूशन का पूछा था, ए और बी, क्वेश्चन के फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ए और बी। तो ए बेटा सॉल्वेंट हो गया, बी सॉल्यूट हो गया। तो बेटा काय ऑफ ए यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और काय बी क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो बेटा काय ए प्लस काय बी इज इक्वल्स टू यूनिटी 1। मतलब जितने भी तुम्हें कंपोनेंट्स दिए गए, सपोज तुम्हें 3 कंपोनेंट्स दे दिए ए बी एंड सी, तो उन तीनों के मोल फ्रैक्शंस का सम यूनिटी 1 आना चाहिए। ये बेटा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको तुम इजी क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज कर सकते हो। कि अगर तुम्हें 2 कंपोनेंट्स का पूछा है तो एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लेना और दूसरे कंपोनेंट को 1 माइनस वो वाला कंपोनेंट, ऐसे कर सकते हो तुम। काय ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस काय बी, या फिर काय बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस काय ए, ऐसे तुम सॉल्व कर सकते हो। तो ये है बेटा पूरा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बिकॉज वॉल्यूम का टर्म नहीं है। जहां पे वॉल्यूम का टर्म आता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी हो गई, जैसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट। वॉल्यूम जिसमें आ रहा है सर उसको टेम्परेचर डिपेंडेंट कर लो,
और यहाँ पे वॉल्यूम का जिक्र ही नहीं है, इसलिए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, और ये एक रेशो इसलिए इसकी यूनिट नहीं है। ओके, मोल फ्रैक्शन क्लियर सबको, इस पे ज्यादा फोकस करने का मोल फ्रैक्शन पे। ओके, सिक्स्थ कॉन्सेंट्रेशन टर्म अपना क्लियर हो चुका है। आगे चल लेते हैं, मोलैरिटी, मोलैरिटी अपन डिस्कस कर रहे हैं। मोलैरिटी क्या है बच्चों? मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब ये कैसी क्वांटिटी हो गई? टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है, वॉल्यूम का टर्म आ रहा है, तो इसको अपन कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर है बेटा? ये मोलैरिटी है। अगर बेटा यहां पे एक बीकर है, यहाँ पे कौन सा मान लो एक लिक्विड सब्सटेंस है, इसकी मोलैरिटी M1 V1 है, मोलैरिटी इसकी M1 V1 है, और यहाँ पे बेटा मैंने समय से वॉल्यूम ऐड किया, मतलब डाइल्यूशन किया है मैंने, डाइल्यूशन किया है, वाटर से डाइल्यूशन कर लिया है मैंने, तो बेटा अभी यहाँ पे रिजल्टेंट मोलैरिटी क्या होगी? तो बेटा मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन का फॉर्मूला याद रखना, M1 V1 is equals to M2 V2। ये कैसे हुआ बच्चों? जब भी मैंने डाइल्यूट करने की कोशिश की तो मैं वॉल्यूम में चेंज कर रहा हूं, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स तो सेम रह रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स को इक्वेट करके अपन M1 V1 is equals to M2 V2। M2 अपने को मालूम नहीं है, तो M2 अपन फाइंड कर सकते हैं ऐसे मेथड से। तो मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन का फॉर्मूला तुम्हें रटा हुआ चाहिए, M1 V1 is equals to M2 V2 विथ कॉन्सेप्ट, ये बता दिया मैंने। और एक क्या आता है बेटा, यहाँ पे सपोज एक ही बीकर है, M1 V1 है इसका, और इन दो और एक बीकर में M2 V2 है, इन दोनों को मिक्स कर लिया गया है। हाँ सर, इन दोनों को मिक्स कर लिया गया है, तो बेटा रिजल्टेंट मोलैरिटी क्या होगी? यानी कि M3 क्या होगा? तो बेटा इसको मिटा लूं, समझा क्वेश्चन तुम्हें क्या करने का अपने को? तो बेटा ये याद रखना, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग इज इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2 बाय V1 प्लस V2। कैसे आया सर ये? बेटा जब भी मैंने मिक्स किए दो सब्सटेंस मैंने मिक्स किए और रिजल्टेंट एक मोलैरिटी बना है, तो बेटा वॉल्यूम उनके ऐड हो गई। V3 को मैं V1 प्लस V2 बोल सकता हूँ, इसलिए वो डिवाइड हो रहा है, और ये अपन ने ऐड कर लिया है सिंपली, और मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग अपन सिंपली ऐसे ढूंढ सकते हैं। तो बेटा दो फॉर्मूलेस तुम्हें याद कर लेने के, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन इज इक्वल्स टू M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग M1 V1 प्लस M2 V2 बाय M1 प्लस V2, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, M1 V1 प्लस M2 V2 बाय V1 प्लस V2, ये है बेटा मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। तो मोलैरिटी इसी तरीके से अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया, और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है क्योंकि इसमें वॉल्यूम आता है। तो बेटा 8th पे चलते हैं, क्या सर बोल रहा हूं मैं, 8th पे चल लेते हैं। 8th पे मैं बोल दूंगा मोलैलिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ पे सॉल्वेंट है, ध्यान से, सोल्यूशन नहीं है, यहाँ पे सॉल्वेंट है, और केजीज में अपने को लेने का है। तो बेटा ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट?
हाँ सर इंडिपेंडेंट, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम का टर्म नहीं आ रहा है। क्लियर है, मतलब दिस इज मोर बेनिफिशियल, क्योंकि ये टेम्परेचर बढ़ाने के बाद ये किसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होने वाली। ओके ये था बेटा मोलैलिटी। क्या है मोलैलिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। अभी बेटा मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच में का रिलेशन क्या है वो जल्दी से देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन, फॉर्मूला ये डायरेक्टली दे रहा हूं मैं तुम्हें, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, मोलैरिटी और मोलैरिटी में। तो बेटा ये फॉर्मूला नोट डाउन करना, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू एम डी बाय 1 प्लस एम एम डब्ल्यू बी बाय 1000। यहाँ पे m मोलैरिटी है, स्मॉल m मोलैरिटी है, d डेंसिटी है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस m मोलैरिटी है, और मास ऑफ सॉल्यूट है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 1000। तो ये रिलेशन बेटा इसका तुम रट लो या फिर नोटबुक में रखो, नोटबुक में लिख के रखो रिवीजन के लिए। ओके रिलेशन तो अपने को समझ गया मोलैरिटी और मोलैरिटी में। आगे का बेटा टर्म तेरा क्या है? नॉर्मलिटी। ये भी बेटा इंपॉर्टेंट टर्म है नॉर्मलिटी। अपन नॉर्मलिटी डिस्कस कर लेंगे, फॉर्मेलिटी डिस्कस कर लेंगे और स्ट्रेंथ डिस्कस कर लेंगे, तो अपना हो जाएगा इस वीडियो के लिए। बाकी मैं जेई नीट के कॉन्सेप्ट्स नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि हार्डनेस ऑफ वाटर वगैरह वो नहीं ले रहा हूँ। फॉर्मूला क्या बेटा इसका? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म हो गया, क्योंकि बेटा यहाँ पे आ रहा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला जरा बताओ मुझे। ये है बेटा मास गिवन बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट सर कैसे ढूंढने का है? मोलार मास इनटू फैक्टर एक्स, इनटू फैक्टर एक्स। फैक्टर एक्स क्या है? एसिड्स के लिए बेसिसिटी, बेसिस के लिए एसिसिटी, सॉल्ट्स के लिए टोटल चार्ज ऑन कटायन और अनायन, और सादे एटम्स या आयंस के लिए वैलेंसी वगैरह वैसे तुम डिनोट कर सकते हो। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 फॉर्मूलेस क्लब हो रहे हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे ढूंढोगे तुम? मास गिवन बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट अगर नहीं दिया होगा तो इक्विवेलेंट वेट कैसे ढूंढोगे? मोलार मास बाय फैक्टर एक्स। तो फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे ढूंढने का है? मास गिवन बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या है? नंबर ऑफ मोल्स बाय फैक्टर एक्स। तो बेटा ये क्लियर हो गया तेरा नॉर्मलिटी का। नॉर्मलिटी क्लियर हो गया है। नॉर्मलिटी ऑफ डाइल्यूशन पूछ देता है वो। नॉर्मलिटी ऑफ डाइल्यूशन के लिए कुछ नहीं करने का है तुम्हें। ये एक कंटेनर है N1V1 है, इसमें यहाँ पे उन्होंने H2O डाल दिया है डाइल्यूट करने के लिए। तो बेटा इसमें मोलैरिटी के जैसे ही होता है, N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। क्योंकि यहाँ पे बेटा ग्राम इक्विवेलेंट्स चेंज नहीं होने वाले, इसलिए तुम इन दोनों को इक्वेट करके N2 रिजल्टेंट निकाल सकते हो। तो ये बेटा इजी है डाइल्यूशन का। N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। ये डाइल्यूशन का केस क्लियर हो गया। अभी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस रिलेशन है और इजी भी है रिलेशन बिटवीन कैपिटल N एंड कैपिटल M। मोलैरिटी और नॉर्मलिटी में क्या रिलेशन है? नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू फैक्टर x, या फिर x इज इक्वल्स टू नॉर्मलिटी बाय मोलैरिटी। ये 2 रिलेशंस तुम लर्न कर सकते हो। कुछ बच्चे ये करते हैं x इज इक्वल्स टू नॉर्मलिटी बाय मोलैरिटी, और कुछ बच्चे नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू फैक्टर x कर लेते हैं। तो बेटा ये है रिलेशन। इस पे मैक्सिमम सवाल्स वगैरह आए तुम्हारे जनरली स्कूल के लेवल पे, जैसे मैं कंसर्न हूँ, तो इसको ध्यान देना बोर्ड वगैरह के कंसर्न में। बेटा भी फॉर्मेलिटी आता है। ये बेटा बच्चे सुन के बोलते हैं हाँ फॉर्मेलिटी ये क्या होता है?
कुछ कुछ बच्चे पूछते फॉर्मेलिटी क्या होता है। बेटा आईआईटी जेई में रेयरली क्वेश्चन आया इसका, बहुत पहले 90s वगैरह में आया था, लेकिन फॉर्मेलिटी में तुम्हें बता रहा हूं सिर्फ, यू कैन स्किप दिस बट आई एम जस्ट टेलिंग यू। क्या बेटा, ये वेट ऑफ आयोनिक कंपाउंड डिवाइडेड बाय फॉर्मूला मास, इसी फॉर्मूला मास इस कंपाउंड का इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बेटा ये भी वॉल्यूम डिपेंडेंट टर्म हो गया, मतलब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। ये फॉर्मूला बेटा तुम डायरेक्टली याद कर सकते हो, क्वेश्चन नहीं आया। वेट ऑफ आयोनिक कंपाउंड बाय फॉर्मूला मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये बेटा फॉर्मेलिटी की छोटी सी बात हो गई। फॉर्मेलिटी अपन ने फॉर्मेलिटी के लिए ही पढ़ाया है शॉर्ट में। ओके, ये हो गया फॉर्मेलिटी के बारे में। और क्या बच रहा है मेरा सर? फॉर्मेलिटी तो हो गया, मोलैरिटी भी हो गया, मोलैरिटी भी हो गया। स्ट्रेंथ की मैंने बात की थी। स्ट्रेंथ क्या है सर? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में अगर क्लास 11th में तुमने प्रैक्टिकल किया था तो अपने को स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने के लिए बोला था। स्ट्रेंथ क्या है बेटा? मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसका बेटा मोलैरिटी के साथ क्या कनेक्शन है? स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट या फिर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये रिलेशन है। स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सिंपल है, मोलर वेट से डिवाइड हो जाएगा तो मोलैरिटी बना था ना। वैसे ही स्ट्रेंथ का रिवाइज कर लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू मास इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो बेटा स्ट्रेंथ भी तेरा क्लियर है, उसका कन्वर्जन भी क्लियर है। और मैंने दो कन्वर्जन्स मिस कर लिए, वो कन्वर्जन्स अपन अभी देखेंगे। क्या है बेटा? ये रिलेशन बिटवीन वेट बाय वेट परसेंटेज एंड मोलैरिटी। वेट बाय वेट परसेंटेज और मोलैरिटी के बीच में क्या रिलेशन है? मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 10x d बाय MWB। तो बेटा x इज इक्वल्स टू यहाँ पे वेट बाय वेट ही है, तो 10x वेट बाय वेट हो गया, परसेंटेज डेंसिटी हो गया, और ये क्या है बेटा? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अभी तक ये टर्म्स तुम्हें रटे हुए चाहिए, मैं रिवाइज कर रहा हूँ हर बार। ये हो गया रिलेशन बेटा। क्या है? m इज इक्वल्स टू 10x d बाय MWB। अभी लास्ट रिलेशन जो मैंने मिस किया है वो रिलेशन बेटा इतना उस पे क्वेश्चंस नहीं बने, लेकिन दैट इज इंपॉर्टेंट। क्या है बेटा? ये स्मॉल m एंड काय मोल फ्रैक्शन। तो m स्मॉल m इज इक्वल्स टू काय b बाय काय a इंटू 1000 बाय MWA। यहाँ पे MWA मतलब सॉल्वेंट का मोलार वेट है। तो बेटा क्या है बेटा? अगर सॉल्यूट का काय बी बाय सॉल्वेंट का काय बी इनटू 1000 बाय सॉल्यूट का मोलार सॉल्वेंट का मोलार वेट, ये है बेटा अपना इंटर कन्वर्जन बिटवीन मोलालिटी और काय। तो बेटा यही था इस वीडियो में। सारे अपन ने इंटर कन्वर्जन्स देख लिए, मोलारिटी, सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देख लिए, कौन से वेट बाय वेट परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वेट परसेंट, ppm पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ और सबके रिलेशंस। तो ये था बेटा क्लास 12th के लिए ब्रह्मास्त्र, तुम समझ सकते हो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का, जो मैंने इस वीडियो में प्रोवाइड किया है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्लास 12th के लोगों के तुम्हारे ग्रुप्स में शेयर करो, ताकि बहुत रीच अपनी जा सके और
इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।